दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों ज्ञान को अर्जित करने के लिए सबसे जरूरी है कि अपने मन के अंदर जो गंदे विचार हैं उनको विनष्ट कर देना, उनका नाश करना। और उनका नाश कैसे होगा? उनका नाश ऐसे हो सकता है कि आप जब भी किसी के पास बैठें तो वो ज्ञानी व्यक्ति हो, वृद्ध व्यक्ति हो, संत हो, उसके पास जब बैठेंगे तब आपका जो अंदर के गंदे विचार हैं तो उसकी बात को सुनकर उनका विनाश होगा और अच्छे शब्दों का आपके अंदर प्रकाश होगा, जिसकी वजह से आप ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे। अक्सर करके आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो वृद्ध आदमी यानी अपने माँ बाप या किसी भी बुजुर्ग का सम्मान करना जानते ही नहीं हैं, उनका सम्मान ही नहीं करते हैं और उनकी बात पर गौर भी नहीं करते हैं। परंतु हम यह कहना चाहेंगे कि आप कितना भी पढ़ लिख क्यों ना जाएं, आप कितनी भी पीएचडी की डिग्री हासिल कर लें, परंतु जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी अपेक्षा आप बेकार हैं। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं परंतु आपका इस जिंदगी का अनुभव उनसे ज़्यादा नहीं हो सकता है। आप किताबों से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं परंतु अनुभव का ज्ञान आपको सिर्फ बुजुर्ग ही दे सकते हैं, संत महात्मा ही दे सकते हैं, गुरु ही दे सकता है। और अपने से बड़े उम्र का व्यक्ति जो उम्र को पार कर चुका है वही व्यक्ति आपको जीवन का अनुभव दे सकता है। आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ बैठे उठें, उनके साथ बात करें, उनके अपना ज्ञान उनको शेयर करें और उनका ज्ञान अपने आप में भरते रहें। इस प्रकार से आप जो आपका उम्र बढ़ती जाएगी आप उतना ही ज्ञानी होते चले जाओगे। अक्सर करके आजकल के बच्चे माँ बाप को, बूढ़े बुजुर्गों को मानते ही नहीं हैं। उन्हें अपने सोहबत के यानी अपनी संगत के, अपनी उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती करना, उनसे बातें करना यही अच्छा लगता है। और उनकी बातें क्या होती दोस्तों के साथ? उनकी बातें यही होती है दोस्तों के साथ जो गंदे विचार ही उत्पन्न करती हैं। क्योंकि कोई भी नई पीढ़ी का व्यक्ति आपको शुद्ध विचार का व्यक्ति या बच्चा कोई नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ गंदे विचार होंगे। तो जब आप ऐसे लोगों की संगत करोगे तो आपके अंदर भी गंदे विचारों का आगमन होगा। इससे आपकी बुद्धि में वो गंदे विचार भर जाते हैं और आप धीरे धीरे उन गंदे विचारों का शिकार हो जाते हो और आपका ज्ञान जो है दबता चला जाता है और जो अज्ञान है वो बढ़ता चला जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन पाता है। ज्ञान अर्जित करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारी विज्ञान इतनी आगे निकल गई है, मोबाइल है जिसमें हर शास्त्र का ज्ञान है, परंतु उसका प्रयोग कैसे करना है ये आप लोग जानते ही नहीं हैं। आप लोग उसका प्रयोग कैसे करते हैं? आप लोगों को तो ऐसी तड़क भड़क की चीज़ों से मतलब है जो आपके मन को प्रफुल्लित करें, मन में काम वासना जगाएं। ऐसी चीज़ों पे आजकल की पीढ़ी मोबाइल पर ऐसे वीडियो देखती है और इससे उसकी बुद्धि में वही सब भरता चला जाता है। यही चीज़ जितना टाइम तुम इन चीज़ों में वेस्ट करते हो, अगर मोबाइल में आप ज्ञान की बातें देखें और ज्ञान की बातें सीखें तो आपको किसी भी स्कूल में, किसी पाठशाला में और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही महान ज्ञानी बन सकते हैं। परंतु हर चीज़ का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हमारे शरीर पर कोई चीज़ हावी हो जाती है तो वो इतनी आसानी से नहीं निकल सकती है। अगर हमारे शरीर पर गंदे विचार हावी हो चुके हैं तो उन्हें निकलने में टाइम लगेगा। और वो निकलेंगे कैसे? वो निकल तभी सकते हैं जब आपकी संगत बदलेगी। संगत आप अपने से बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ संगत करें, आप संत महात्माओं के साथ संगत करें, आप अपने माता पिता के पास बैठकर उनसे जिंदगी का अनुभव अपने अंदर ज्ञान के रूप में लेते रहें। जब आपको, क्योंकि हर व्यक्ति अनुभव से ही सीखता है। ज्ञान बताना, ज्ञान पढ़ना और ज्ञान कहीं से ले लेना ये अलग बात है। जब तक आपको उसके प्रयोग का अनुभव नहीं आता है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर जैसे कोई व्यक्ति क्रोधी होता है, वो चाहता है कि हम क्रोध ना करें, परंतु वो हर बात में क्रोध क्यों करता है? क्योंकि क्रोध जो है उस पर हावी हो चुका है, उसको अपने गिरफ्त में ले चुका है। वो बहुत प्रयास करता है कि हमसे लड़ाई झगड़ा ना हो, परंतु ऐसे माहौल पैदा कर देता है, उससे कोई बात करे या ना करे, परंतु उसका माहौल ऐसा हो गया है कि वो बात को उखाड़ करके और क्रोध करने लगता है। क्रोध विनाश की ओर ले जाता है और धीरे धीरे आदमी का क्रोध बढ़ता जाता है। जितनी ज्यादा समय बीतेगा क्रोध उतना ज्यादा हावी हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वही क्रोध आदमी को न जाने कितनी मुसीबतों में डाल देता है। तो दोस्तों हमारा कहने का तात्पर्य है कि आपको ज्ञान कहीं से भी मिल रहा है उसको आप हासिल करें। और अगर अवगुण
गंदे विचार कहीं से भी मिल रहे हैं, उनको आप अपने मन के अंदर ना बिठाएं। और मोबाइल पर ऐसे वीडियो को मत देखें जो आपकी बुद्धि में ऐसे विचार उत्पन्न करें जो आपको विनाश की ओर ले जाएं, आप में उग्रता जागृत करें। ऐसे चीज़ों को देखो जो आपके जीवन में काम आ सके। बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए गए हैं जिससे आप घर बैठे न जाने कितने महान कर्म कर सकते हो। आप उन्हीं को देख करके एक महान व्यक्ति बन सकते हो। हर प्रकार का ज्ञान इसमें दिया गया है, उसका ज्ञान अर्जित करो, उस पर रिसर्च करो। अगर फिर बिगड़ रहा है फिर से रिसर्च करो। आप जीवन भर सीखते रहो, क्योंकि जीवन का नाम है सिर्फ शिक्षा ग्रहण करना। आप कितने बड़े धनवान क्यों ना हो जाएं, कितने बड़े बल वाले क्यों ना हो जाएं, परंतु अगर आप में ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। आपका पैसा काम नहीं देगा, आपका बल काम नहीं देगा, क्योंकि इन सब से कहीं ऊपर है बुद्धि। अगर बुद्धि नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी कर नहीं सकते। हमेशा क्रोध पर अंकुश रखो, क्योंकि दोस्तों जिसने इस संसार के तानों को सुन लिया, उनको जवाब नहीं दिया, कामयाब वही बन पाए हैं। बुद्धि उन्हीं की तेज हुई है। और जो व्यक्ति घमंडी होते हैं, अहंकारी होते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। समय सबको सिखा देता है, परंतु दोस्तों सिखाएगा तब आपको जब आपके पास समय ही नहीं बचेगा। इसलिए पहले से आप सीख जाओ, पहले से आप अपनी लाइफ को, अपने जीवन को ज्ञान पर लगाओ। ज्ञान की पूरी जिंदगी आप ज्ञान को अर्जित करते रहो। आप इतने ज्ञानी हो जाओगे कि संसार आपकी प्रशंसा करेगा। और जब आपके पास ज्ञान हो जाएगा तो पैसा कैसे नहीं होगा, क्योंकि पैसा भी तो ज्ञान से ही पैदा किया जाता है। तो जब आप ज्ञानी हो जाएंगे तो आप धनवान तो हो जाएंगे, परंतु आप धनवान हैं तो ज्ञानी अगर सोचें तभी ज्ञानी बन सकते। उसके लिए आपको वर्षों तपस्या करनी पड़ेगी। हो सकता ना भी बन पाए, क्योंकि पैसे का घमंड आने के बाद आदमी को उसके उस माया के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और संसार में दोस्तों 4 चीज़ों की भूख किसी की कभी नहीं भरती है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? एक माया की, और एक भोजन की, और एक हवस की, और एक अच्छे रहन सहन की। ये 4 भूखें मनुष्य की जीवन में कभी भी नहीं भरती हैं। परंतु अगर आपके पास ज्ञान है तो आप हर एक लड़ाई, हर एक मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप कभी भी अगर संगत करते हैं तो आप अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ, जिनके बाल पक गए हों या पकने लगे हों, उनके साथ बैठकर अपना ज्ञान शेयर करो, उनसे ज्ञान लो। आपको जिंदगी जीने का अनुभव उन्हीं से प्राप्त हो सकता है। और इसके साथ साथ आप अपने मन को, अपने शरीर को ऐसे माहौल में रखो जहां पर वाद विवाद ना होता हो, लड़ाई झगड़े ना होता हो, कोई घमंडी ना हो, कोई अहंकारी ना हो। ऐसे माहौलों में आप अपने आप को रखना पसंद करें। इससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप इतने बड़े ज्ञानी हो जाएंगे कि आपके ज्ञान की तुलना के अनुसार, ज्ञान की तुलना से न जाने कितने लोग आपके पीछे, आपके राह पर चलकर ज्ञान को अर्जित करेंगे। दोस्तों आप संसार में ऐसे व्यक्ति हो जाओगे कि हर जुबान पर आपका नाम होगा। सिर्फ आप ऐसा कर्म करो। आप गंदे वातावरण से, गंदे विचारों से हमेशा दूर रहो और हमेशा संत महात्माओं की, बुजुर्गों की पास बैठकर अपनी वाणी उनको दीजिए और उनकी वाणी से, मुखार बिंदु से जो वो कह रहे हैं वो अपने अंदर ग्रहण कीजिए। यही जीवन का सत्य है। इसी से आप महान बन सकते हैं, इसी से आप ज्ञानी बन सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों जय श्री राधे।